वेलकम बैक गाइस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 3.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो इसका एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए ये वो सर्कल है और इसका यहाँ पर दे रखा है कि आर्क लेंथ कितना है। ये आर्क लेंथ L इज टू 22 सेंटीमीटर्स और इसका रेडियस कितना गिवन है, R इज टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है डिग्री मेजर में एंगल यहाँ पर कितने का बन रहा है। ठीक है, तो एंगल की वैल्यू कितने, फॉर्मूला लिखते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर एंगल थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L की जगह है 22 अपॉन R की जगह 100, इतना यहाँ पर डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री नहीं, सॉरी, ये रेडियन हो जाएगा, क्योंकि जो ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें जो ये थीटा गिवन होता है उसमें जो एंगल निकलता है हमारा वो रेडियन में होता है। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में डिग्री में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 22 अपॉन 100 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो यहीं पर समाप्त हो चुका है, बट अब हम क्या करेंगे, इस कन्वर्जन करेंगे रेडियन वैल्यू का डिग्री में। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए अभी इस स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज के। तो हम पहले क्या करना पड़ता है, वी नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो ये इतना डिग्री हो जाएगा। देखो 1 रेडियन की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम क्या निकालेंगे उसके बाद, देयरफॉर 22 बाई 100 रेडियन, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई। ये क्यों हुआ, क्योंकि 1 रेडियन की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, 22 अपॉन 100 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, देयरफॉर 22 अपॉन 100 रेडियन विल बी इक्वल टू 22 इंटू 100 इंटू 180 अपॉन पाई। अब यहाँ पर से क्वेश्चन में गिवन था कि पाई की वैल्यू हमें 22 अपॉन 7 रखनी है, सो इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7। तो ये आपको मैथ्स के बेसिक से पता होगा कि जब भी हमारे अपॉन में कोई फ्रैक्शन होता है तो वो पलट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये लगभग आ जाएगा 9 इंटू 7 अपॉन में 5। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, 63 आ जाएगा ना, और अपॉन में 5 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा डिग्री में आ गया। लेकिन हमने जैसे पहले क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि डिग्री वैल्यू को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते थे, डिवाइड देखो इसको और सिंप्लीफाई करते थे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, 63 को अगर हम 5 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, कैरी सॉरी रिमाइंडर 1, यहाँ आ जाएगा 3, 5 2 जा 10, और यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 3। तो हम 63 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं, 12 होल 3/5।
5 5 12 5 जा 60 प्लस 3 63, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बाहर से डिग्री, इसको अनदर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 3/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब हमें एक चीज़ पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट। तो देयरफॉर 3/5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 इंटू 60। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 3 इंटू 12 तो 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का।